तक ये बातें बीजेपी के अंदर दबी जुबान से ही कबूली जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के चलते यूपी का ब्राह्मण मतदाता बीजेपी से नाराज है और वो दूसरे विकल्प को तलाश रहा है। बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी का एहसास होते ही कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों ने ही ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। कोई ब्राह्मण सम्मेलन पर जोर दे रहा है तो कोई परशुराम के शरण में पहुंचकर खुद को सबसे बड़ा ब्राह्मण समर्थक साबित करने की कोशिश कर रहा है। चुनाव का ऐलान हो चुका है, इसलिए ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी की चिंता बढ़ाने लगी है। दरअसल 2014 से लेकर अब तक यूपी में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का ही माना जाता है। प्रदेश में इनकी संख्या 12 से 15% के बीच है, लेकिन इस बार ब्राह्मण बीजेपी से खिसकते दिख रहे हैं। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार शर्मा ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि हमारे दल से ब्राह्मण समाज नाराज है। इस नाराजगी को देखते हुए बीजेपी एक पैनल गठन भी किया गया है, जिसमें ब्राह्मण समुदाय के कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया है, जो समाज की नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन जब शर्मा से सवाल किया गया कि यूपी में बीजेपी की ओर से अगला सीएम कौन होगा, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। दरअसल यदि शर्मा योगी आदित्यनाथ का नाम लेते तो ब्राह्मणों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ने की आशंका दिख रही है। ए.के. शर्मा खुद भी सीएम पद के उम्मीदवार हैं। उन्हें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किल यह है कि चुनाव में वो कैसे ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करे।